वेल माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कुछ जो हम नए बैचेस शुरू कर रहे हैं एकेडमिक्स में, जो 11th-12th क्लासेस जो कि बहुत महीने 2 महीने के बाद शुरू हो जाएंगी, उनके लिए आर्ट्स सब्जेक्ट्स हैं और कॉमर्स स्ट्रीम है। ये दोनों हमारी पाइनियर्स एकेडमी के बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरियाज़ रहे हैं। हमारी एक बहुत ही वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट टीचर है और हमारे बैचेस मॉर्निंग में भी अवेलेबल हैं और इवनिंग में भी अवेलेबल हैं। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपसे करना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको खासकर ये जो हमारा ओल्ड सिटी है, बिकॉज वी आर लोकेटेड एट कच्ची छावनी, ओल्ड सिटी में बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है कि कोई डिपेंडेबल इंस्टीट्यूशन नहीं मिलता बच्चों को, और फिर दूर दराज एरिया में जाना पड़ता है उनको पढ़ने के लिए। तो एक नियर बाई फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की है। एक बहुत ही ज़बरदस्त टीम है हमारी, बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वेल एजुकेटेड हैं, और कुछ टीचर जो हैं वो डॉक्टरेट भी हैं। बहुत वेल एजुकेटेड लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट शो किए हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि हमारे जो बैचेस हैं वो पहले आर्ट्स स्ट्रीम में मोस्टली इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी, और भी कई सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट्स जो हैं इनमें बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है। प्रॉपर कोई CBSE की या इवन स्टेट बोर्ड का इकोनॉमिक्स पढ़ाना, MCQs करवाना, वेरी शॉर्ट आंसर करवाना, शॉर्ट आंसर करवाना, लॉन्ग आंसर करवाना, वी अश्योर यू कि हम ये सब कुछ करवाते हैं जिसकी वजह से हमारा 100% रिजल्ट आता है। और मैं उन बच्चों के लिए ज़्यादातर आज मैं बात करूंगा जो बच्चे 60 to 70% मार्क्स लेते हैं। अगर आप हमारे पास ज्वाइन करेंगे, आई एम श्योर विल हेल्प यू टू रीच 90%, एंड इवन सम ऑफ द स्टूडेंट्स कैन टच 99% ऑफ द मार्क्स इन दीज सब्जेक्ट्स। और कॉमर्स स्ट्रीम में हमारा मेन फोकस रहेगा अकाउंट्स पे, इकोनॉमिक्स पे और बिजनेस स्टडीज़ पे। और ये जो मैंने सब्जेक्ट्स आपको बताए हैं, सिर्फ 11th-12th का CBSE और J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ही नहीं है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी है। देखिए, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए आजकल मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स का वो जो प्रोविजन है उसमें, जो प्रावधान है उसमें, कि अगर आप मेजर केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो माइनर हो सकता है पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, मेजर फिजिक्स पढ़ते हैं तो माइनर हो सकता है आप इकोनॉमिक्स पढ़ें। तो जो साइंस के लिए मैं आपको नहीं यहाँ इनवाइट कर रहा हूँ, आई एम इनवाइटिंग यू फॉर ऑल मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स इन आर्ट्स स्ट्रीम एज वेल एज इन कॉमर्स स्ट्रीम, बोथ मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हमारी स्टेट सबसे पहली स्टेट है पूरे हिंदुस्तान में जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी इख्तियार की है। और बहुत से हमारे जो कॉलेजेस हैं, जो हमारे बहुत सारे कॉलेजेस हैं स्टेट में, मोर देन 150 कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, हर कॉलेज में न्यू एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट हो गई। वहाँ बच्चों को दिक्कत आएगी कि जगदम उनको आर्ट्स से अगर वो मेजर सब्जेक्ट लेते हैं तो कॉमर्स से आपको माइनर लेना, अगर कॉमर्स को मेजर चुन रहे हैं या साइंस को मेजर चुन रहे हैं तो आर्ट्स का माइनर लेना है। तो जो भी आपका उसमें चॉइस बनेगा, यू कैन कम टू अस। हमारी जो फैकल्टी है इट्स हाईली एक्सपीरियंस्ड, हाईली एजुकेटेड, हाईली एक्सपीरियंस्ड, बहुत काबिल लोग हैं जिन्होंने अपने 100% रिजल्ट आपको शो करके दिखाए हैं। और हमारा अपना स्टडी मटेरियल है, हमारा अपना बना हुआ स्टडी मटेरियल है जो कि बहुत ही डिपेंडेबल स्टडी मटेरियल है। आप टेस्ट, रेगुलर टेस्ट सीरीज़ की बात करेंगे तो हम आपको प्रॉपर टेस्ट, जिस टेस्ट में MCQs भी होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी होते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी होते हैं, क्यों अब तो ये सारा पैटर्न जो है, जो पहले CBSE का पैटर्न होता था वो कॉलेजेस में भी लागू हो गया। तो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, एंड वी अश्योर यू। देन सबसे बड़ी बात है एक प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन। पेरेंट्स को टाइम टू टाइम हम मॉनिटरिंग, मतलब पेरेंट्स मॉनिटर कर सकते हैं, हम मॉनिटर करेंगे बच्चों का प्रोग्रेस, विल कन्वे दिस प्रोग्रेस टू द पेरेंट्स। उनका आपका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है
जो वीकली हर टेस्ट का जो वीकली टेस्ट होगा उसका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है इट विल गो टू योर पेरेंट्स और एक बहुत क्लोज राब्ता रहेगा, क्लोज रिलेशन रहेगा बिटवीन द टीचर, स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स। क्योंकि ये कोई अकेले का काम नहीं है, इसमें तीनों का जोड़ना, तीनों का जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स तीनों का होना बहुत। एक बात जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि वी हैव स्पेशल क्लासेस फॉर स्लो लर्नर्स। कुछ बच्चे फास्ट लर्नर नहीं होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, बहुत सारे बच्चे हमारे पास या पेरेंट्स इसलिए आते हैं कि उनका बच्चा फास्ट नहीं सीख सकता, वो बड़े स्लो लर्नर होते हैं और हम उनको उनकी जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको बढ़ाते हैं, उनकी लर्निंग आउटकम्स को अच्छा करते हैं, प्रोग्राम आउटकम्स को हम अच्छा करते हैं। वी ट्राई टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस लेवल सो दैट जो स्लो लर्नर है वो अच्छे ढंग से जो एडवांस्ड लर्नर के साथ मिलकर काम करे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं नहीं कर पाया, वी हैव वेरी स्मॉल ग्रुप्स, स्मॉल बैचेस। हम अपनी क्लास में we don't go beyond 20 students. We have a limit of 20 students. देखिए मैं देखता हूँ कि 80 क्लास में, 80 की क्लास में, 60 की क्लास में जब बच्चा बैठता है वो टीचर के साथ अच्छे ढंग से क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकता, वो टीचर को ग्रैस्प नहीं कर सकता। और 80 की क्लास में पढ़ना या 60 की क्लास में पढ़ना या 20 की क्लास में पढ़ने में बहुत अंतर है। आप आइए, आपको छोटे बैचेस में हम बताएंगे ताकि आपकी परफॉर्मेंस लेवल अच्छा हो जाए। अभी बहुत जल्दी कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद आपके नए बैचेस 11th के भी, 12th के भी, CBSE भी, J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के भी स्टार्ट होंगे। आप आइए, एक प्रॉपर टीचिंग लर्निंग का एक सिलसिला, प्रॉपर तरीका हमारे पास आपको मिलेगा। मेरी पेरेंट्स से भी विनती है कि वो आएँ और बच्चे को एटलीस्ट एक हफ्ता डेमो क्लास हमारी दें। मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त चैलेंज ले रहा हूँ अपने ऊपर। आई एम प्रोवाइडिंग डेमो क्लासेस इन ऑल दीज सब्जेक्ट्स, whether the students are studying in the colleges or in the schools. You come, take our demo classes and attend our 1 or 2 test series and then you take a decision. And last of all, one more very, very important information I'm going to give you. We give you अफोर्डेबल टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम। अफोर्डेबल का मतलब है बहुत कम फ़ी हमने रखी है इसलिए ताकि वो लोग जो नहीं दे पाते ज़्यादा वो महरूम ना रह जाएं अच्छी पढ़ाई लिखाई से। तो आप आइए, हमसे बात करिए, हम जो पूरा पैकेज आपको देंगे, सब सब्जेक्ट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप लोग अच्छी कामयाबी हासिल करें और आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच।